ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 3 सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सूचकश्च ही श्रुते आचक्षते च तद्विदः, इस सूत्र का भाष्यकार भगवान ने व्याख्यान भाष्य में कर दिया है और पूर्व पक्षी के द्वारा अपने मत को स्थापित करते समय जो अनुमान बताए गए थे, उन अनुमानों में प्रयुक्त हेतुओं को असद हेतु है करके बता रहे हैं। पहले स्वप्न सृष्टि सत्या सकर्तृकत्वात् जागृत सृष्टिवत, इस अनुमान में जो सकर्तृकत्व हेतु है, इसमें स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष बताया। स्वप्न सृष्टि में सकर्तृकत्व हेतु का अभाव, स्वप्न सृष्टि पक्ष है और पक्ष में हेतु के अभाव का नाम है स्वरूपा सिद्धि दोष। तो स्वप्न सृष्टि में सकर्तृकत्व नहीं है और श्रुति अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इत्यादि में जो सुप्त पुरुष को रथादि का यानी स्वप्न सृष्टि का सृष्टा बता रही है, कर्ता बता रही है, वह सुप्त पुरुष में रथादि सृष्टित्व रथादि स्वप्न सृष्टि के प्रति स्वप्नस्थ सुख दुखादि के हेतुभूत अदृष्ट जनक जीव होने के कारण निमित्त मात्र रूप है। जैसे हल गवादि के जीवन के प्रति निमित्त मात्र है और जागृत सृष्टि में तो घटादि का कुम्हार आदि साक्षात्कारता होता है, निमित्त मात्र नहीं होता। उस प्रकार का निमित्त मात्र नहीं होता परंपरा। तो उस प्रकार जागृत घटादि में जैसे कुलालादि का साक्षात कर्तृत्व है, इस प्रकार का रथादि स्वप्न सृष्टि में सुप्त पुरुष का साक्षात कर्तृत्व न होने से जो स्वप्न सृष्टि सत्या सकर्तृकत्वात् इस अनुमान में प्रयुक्त सकर्तृकत्व हेतु है, उसका स्वप्न सृष्टि में अभाव सिद्ध हुआ। इसलिए स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास सिद्ध हो जाता है सकर्तृकत्व हेतु। और जो ये बताया गया था कि सही आपका वो क्या नाम, ये एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान इत्यादि से काम शब्दित पुत्रादि स्वप्न सृष्टि का निर्माता प्राज्ञ है। अर्थात स्वप्न सृष्टि सत्या ईश्वर कर्तृकत्वात् जागृत आकाशादिवत, इस अनुमान से स्वप्न प्रपंच में ईश्वर कर्तृकत्व बता करके जो बताया गया ये सत्यत्व, उसमें ईश्वर कर्तृकत्व सिद्ध नहीं हो पाता। अन्य श्रुति स्वप्न में
जीव कर्तृकत्व बता रही है बृहदारण्यक श्रुति। तो वो जीव कर्तृकत्व स्वप्न में बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति वही है स्वयं ज्योति ब्राह्मण की ही। स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति। इसमें जो बताया गया है वह भी वैसा ही है, यानी जीव कर्तृक बताया। और जीव कर्तृकत्व भी साक्षात जीव कर्तृकत्व नहीं, परंपराया स्वप्न में जो पदार्थ दिख रहे हैं उन पदार्थों के द्वारा होने वाले सुख दुख के हेतुभूत अदृष्ट का जनक जीव है और उसको लेकर के परंपराया निमित्त कारण है। ऐसा ये निर्माण श्रवण बता रहा है। वहां के निर्माण श्रवण से एतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम, यहां पर जो आया था ना भाष्य में वाक्य, एतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम, इस निर्माण श्रवण से बृहदारण्यक उपनिषद के स्वयं ज्योति ब्राह्मण का ही जो अन्य वाक्य से यहां बताया जा रहा है। कौन सा? कि स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति। इसमें स्वयं निर्माय में स्वयं निर्माण करके ये अर्थ है ना, वो स्वयं निर्माय के द्वारा बताया गया है। वो है जीव को स्वप्न का निर्माता बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति उसी प्रकरण की, उसे कहा जाएगा निर्माण श्रवण। और वह निर्माण श्रवण भी मुख्य नहीं है, गौण ही है, भाक्त ही है। एक तो ईश्वर कर्तृकत्व तो होगा नहीं, ये बताने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के स्वयं ज्योति ब्राह्मण की ही ये पंक्ति दी, वाक्य दिया, श्रुति। और जो बृहदारण्यक श्रुति, जो बृहदारण्यक के स्वयं ज्योति ब्राह्मण की श्रुति स्वप्न प्रपंच में कठोपनिषद के द्वारा प्रकरण तथा वाक्य शेष को आधार बना करके ईश्वर कर्तृक होगी, ये बताने के लिए पूर्व पक्षी ने दी थी द्वितीय सूत्र में। वह श्रुति यदि ईश्वर कर्तृक स्वप्न प्रपंच है ये बताएगी तो अन्य बृहदारण्यक श्रुति के साथ विरोध होगा, क्योंकि बृहदारण्यक श्रुति बता रही है स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय इत्यादि में स्वयं शब्द से ग्राह्य है सुप्त जीवात्मा, और जीवात्मा को निर्माता बता रही है। और वहां ये सर्वनाम से यदि ईश्वर को माना जाएगा निर्माता बृहदारण्यक श्रुति में, तो इन श्रुति द्वय का विरोध होगा। तो बृहदारण्यक श्रुति के साथ कठ श्रुति का विरोध न हो, इसके लिए मानना पड़ेगा कठ श्रुति भी श्रुत्यंतर में बताया गया जो स्वप्न में जीव कर्तृकत्व है उसी का समर्थन कर रही है। तब तो बृहदारण्यक के साथ कठ का विरोध टल जाएगा। नहीं तो कठ श्रुति बताएगी ईश्वर कर्तृकत्व, बृहदारण्यक श्रुति बताएगी जीव कर्तृकत्व एक ही स्वप्न सृष्टि में, तो श्रुतियों का आपस में विरोध होगा। श्रुतियों का आपस में विरोध ठीक नहीं है। इसलिए जो स्वयं ज्योति ब्राह्मण के अन्य श्रुति वचन के साथ कठ श्रुति का विरोध न हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कठ श्रुति का अर्थ स्वयं ज्योति ब्राह्मण रूपा बृहदारण्यक श्रुति से अविरुद्ध करना पड़ेगा। वो अविरुद्ध अर्थ होगा यह श्रुति भी जिस पुरुष को कामम कामम शब्द से बताए गए स्वप्नस्थ पुत्रादि का रचयिता बता रही है,
वह पुरुष भी जीव ही है, प्राज्ञ नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। तो वो भी जीव ही हुआ तो कट श्रुति भी जीव कर्तृक ही वो स्वप्न सृष्टि बता रही है, कट श्रुति भी, ये निश्चित हो जाएगा। तो बृहदारण्यक के साथ हो जाएगा संवाद ही, विसंवाद यानी विरोध नहीं होगा कट श्रुति का। जो पुरुष कट श्रुति ने स्वप्नस्थ पुत्रादि का निर्माता बताया वह पुरुष जीव है, ऐसा मानेंगे। तो फिर स्वयं ज्योति ब्राह्मण की यह स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय श्रुति भी जीव कर्तृक बता रही है का अर्थ हुआ फिर जैसे जागृत अवस्था के घटादि कुम्हार रूप जीव कर्तृक होने पर भी सत्य हैं, ऐसे जीव कर्तृक सुप्त जीव कर्तृक रथादि होने से और पुत्रादि होने से सत्य हो जाएंगे। तो उसमें हेतु होगा माया मात्रम, इसमें कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वा। जागृत अवस्था में जो घटादि कुलालादि रूप जीव के द्वारा निर्मित है वे क्लिप्त सामग्री जन्य है, इसलिए सत्य है। सत्यत्व का प्रयोजक क्लिप्त सामग्री जन्यत्व है, वह उनमें है। और आपके स्वप्न सृष्टि में जीव कर्तृकत्व होने पर भी क्लिप्त सामग्री जन्यत्व न होने से जीव कर्तृक अन्य रज्जु सर्पादि के तरह मिथ्या होंगे, न कि सत्य। सकर्तृकत्व हेतु से भी सत्यत्व सिद्ध नहीं होगा। और वो सकर्तृकत्व परंपराया निमित्त मात्र है, जैसा लांगल में गवादि के जीवन के प्रति निमित्त है। ये बात बृहदारण्यक श्रुति में अथ रथान इत्यादि से भी बताई गई, परंपराया निमित्त। और स्वयं निर्माय में भी वहां जो निर्माता बताया जा रहा है जीव को, वह निर्मातृत्व भी जीव में परंपराया निमित्तत्व रूप ही है, न कि कुलाल का घट के प्रति जैसा साक्षात कर्तृत्व है ऐसा। यह बात एतेन निर्माण श्रवणम अपि व्याख्यातम, इससे निकलती है। और निर्माण श्रवण से लेना ये जो बृहदारण्यक के स्वयं ज्योति ब्राह्मण में ही बताया गया निर्माण है, स्वयं निर्माय से। तो जैसे बृहदारण्यक में फिर ये तो निर्माण श्रवण वो हुआ, और बृहदारण्यक में जैसे भाक्त जीव कर्तृकत्व स्वप्न सृष्टि में है, ऐसे बृहदारण्यक के साथ अविरोध सिद्धि के लिए जैसे कठ श्रुति में भी पुरुष शब्द से जीव को ही लिया गया और जीव ही निर्माता होगा, और वो जो जीव में स्वप्न प्रपंच का निर्मातृत्व है वह निर्मातृत्व भी मुख्य रूप से मानेंगे यदि, तब भी बृहदारण्यक श्रुति के साथ विरोध होगा। या एक जगह मुख्य स्वप्न सृष्टि में जीव कर्तृकत्व, एक जगह भाक्त, तो ये भी विसंगति होगी। इस विसंवाद को टालने के लिए भी बृहदारण्यक के अनुरोध से जो कठ श्रुति ने स्वप्न सृष्टि में जीव कर्तृकत्व बताया है वह जीव कर्तृकत्व भी भाक्त ही है, ये निकल आएगा। तो इस प्रकार सर्वत्र भाक्त ही जीव कर्तृकत्व स्वप्न सृष्टि में है, ईश्वर कर्तृकत्व तो है ही नहीं। तो फिर पूर्व पक्षी ने एक शंका की, यदि बृहदारण्यक श्रुति के साथ संवाद सिद्धि के लिए कठ श्रुति में स्वप्न निर्मातृत्व जो पुरुष में बताया गया वह स्वप्न निर्माता पुरुष ईश्वर को न मान करके जीव को मानेंगे, तो ईश्वर का प्रकरण है, प्रकरण विरोध हो जाएगा और वाक्य से इसका विरोध होगा। इस प्रकार की जो शंका पूर्व पक्ष के द्वारा होगी
उसका उत्तर देते हुए भाष्य में कहा गया कि है तो परमात्मा का ही प्रकरण, और परमात्मा के प्रकरण में लोक सिद्ध जो जीव भाव है उसका अनुवाद करके पहले ये एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान, ये जो पूर्वार्ध है इसके द्वारा तो हुआ लोक सिद्ध तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ का अनुवाद, और फिर तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते, इस उत्तरार्ध के द्वारा वाक्य शेष के द्वारा उसमें शोधित त्वमर्थ में शोधित तदर्थ रूपता बताई जा रही है, उसमें शुक्रत्व बताया जा रहा है, शुद्धत्व बताया जा रहा है, वो स्वतः शुद्ध है। कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के साथ मिल करके जो अशुद्ध प्रतीत होता है, कामादि दोषों से प्रतीत होता है युक्त, ऐसा कामादि राग द्वेषादि दोषों से युक्त वो स्वतः नहीं है, अंतःकरण रूप उपाधि के साथ तादात्म्य करने से वैसा प्रतीत होता है। स्वतः उसमें राग द्वेषादि दोष राहित्य है, ये तदेव शुक्रम से बताया गया। और जो स्वतः शुक्र है, शुद्ध है, वह तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये कहने से कोई प्रकरण का विरोध भी नहीं होता, वाक्य शेष का विरोध भी नहीं होता, और बृहदारण्यक श्रुति के साथ कठ श्रुति का संवाद भी सिद्ध होता है, विसंवाद भी सिद्ध नहीं होता। यह बात भाष्कर भगवान ने बताई और आगे भी बता रहे हैं। तो यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तस्य तु वाक्य शेषेने तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म इति जीव भावं व्यावर्त्य ब्रह्म भाव उपदिश्यते तत्वमसि इत्यादिवत इति न ब्रह्म प्रकरणम विरुध्यते। अब न च अस्माभि स्वप्ने पे प्राज्ञ व्यवहार प्रतिसिध्यते, इसका अवतरण है टीका में। एवं हेतोः श्रुति सिद्धत्वं निरस्य द्वितीयम् अंगीकरोति न च अस्माभि इति। तो ये कह रहे हैं, शुरू में दो विकल्प किए थे न सिद्धांति ने पूर्व पक्ष के प्रति। कठ श्रुति में आप काम शब्द से ग्राह्य जो स्वप्नस्थ पुत्रादि हैं उनका निर्माता ईश्वर है प्रकरण तथा वाक्य शेष के आधार पर, ये पूर्व पक्षी कह रहे थे। तो वो जो स्वप्न का निर्माता पुरुष है, वह स्वप्न निर्माता पुरुष ईश्वर है, ये निश्चय आपको किस प्रमाण से हुआ, किस आधार पर हुआ? क्या श्रुति ने बताया है उसमें ईश्वरत्व स्वप्न निर्माता पुरुष में, इसलिए आप उसे पुरुष क्या नाम ईश्वर कहना चाहते हो, या उसमें स्वतः ही ऐश्वर्यादि युक्तत्व होने से उसे ईश्वर कहना चाहते हो? ये दो विकल्प थे ना, कि उत प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्ध। उसमें से प्रथम विकल्प का निराकरण यहां तक हुआ, न च ब्रह्म प्रकरणम विरुध्यते तक। अब इसलिए कहते हैं कि एवं हेतु श्रुति सिद्धत्वम निरस्य, यानी पूर्व पक्ष के हेतु में श्रुति सिद्धत्व का निराकरण करके, पूर्व पक्ष का जो द्वितीय अनुमान है स्वप्न प्रपंच सत्य ईश्वर कर्तृकत्वात् जागृत आकाशादिवत, इस हेतु में जो इस अनुमान में जो हेतु है ईश्वर कर्तृकत्व, इस हेतु में हेतु की असिद्धि बताई
श्रुति के द्वारा। श्रुति सिद्धत्व का निराकरण हुआ इस हेतु में। श्रुति तो जीव कर्तृक ही बता रही है। जो श्रुति आप ईश्वर कर्तृक बता रही है ऐसा कह रहे थे, उस श्रुति में ईश्वर कर्तृकत्व का ज्ञापन नहीं हो पाया स्वप्न में। तो इसलिए श्रुति सिद्ध है ईश्वर क्या नाम ईश्वरत्व स्वप्न सृष्टा का, ये नहीं कह सकते। तो मानना पड़ेगा कि सर्वेश्वरत्वात्, वो सर्वेश्वर होने से उसमें ईश्वरत्व है। तो इसका द्वितीय हेतु का निराकरण, द्वितीय हेतु को स्वीकार कर रहे हैं। तो कहते हैं हेतु श्रुति सिद्धत्वम निरस्य द्वितीयम अंगीकरोति का मतलब प्राज्ञ में सर्वेश्वरत्व रूप जो द्वितीय विकल्प है उसे स्वीकार करते हैं। न च अस्माभि स्वप्नेपि प्राज्ञ व्यवहार प्रतिषिध्यते तस्य सर्वेश्वरत्वात् सर्वासु अवस्थासु अधिष्ठातृत्व उपपत्ते। तो हम जागृत अवस्था में जैसे ईश्वर का व्यवहार होता है, ऐसे स्वप्न अवस्था में ईश्वर के सर्वेश्वरत्व का निषेध नहीं कर रहा है। वो स्वप्न अवस्था में भी है। जैसे उसे कहा जाता है यह पृथ्व्याम तिष्ठन अंतर्यामी ब्राह्मण में, ऐसे स्वप्न में भी रह करके स्वप्न का वो नियामक बनता है। सुषुप्ति में भी है, नहीं तो उस अवस्था में उसका व्यभिचार सिद्ध हो जाएगा ना। उसका कहीं व्यभिचार नहीं है, सर्वत्र अन्वयी है। अंतर्यामी सभी अवस्था में अंतर्यामी है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न च अस्माभि स्वप्नेपि प्राज्ञ व्यवहार प्रतिषिध्यते तस्य सर्वेश्वरत्वात् सर्वासु अवस्थासु अधिष्ठातृत्व उपपत्ते। तो वह जागृत प्रपंच में, जागृत अवस्था में जैसे जागृत भोक्ता विश्व का अंतर्यामी है, अंदर रह करके नियामक है, ऐसे स्वप्न भोक्ता का भी नियामक है वो सर्वेश्वर, इसलिए सर्वेश्वर है। टीकाकार पारमार्थिकस्तु नायम संध्याश्रय, इसका उत्तरण लिखते हैं। तरहि हेतु सिद्धे स्वप्नस्य सत्यत्वम इति आशंक्य सत्यत्वम व्यावहारिकम पारमार्थिकम वा इति विकल्प्य व्यवहार काले बाद दर्शनात् नाद्य इत्याह पारमार्थिकस्तु इति। तो कहा यदि स्वप्न सृष्टा में सर्वेश्वरत्व आपने सिद्ध कर दिया, स्वीकार कर लिया प्राज्ञ में, प्राज्ञ में सर्वेश्वरत्व होने से ईश्वरत्व है, तब तो स्वप्न प्रपंच रूपी पक्ष में हेतु की सिद्धि होने से उसका जो साध्य है सत्यत्व वो भी सिद्ध होगा, उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। तो आप माया मात्र कह रहे हो, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं इति आशंक्य सत्यत्वम व्यावहारिकम पारमार्थिकम वा। तो हमारे पास दो प्रकार का सत्यत्व है, तो कौन सा सत्यत्व सिद्ध करना चाहते हो? स्वप्न सृष्टा को प्राज्ञ रूप ईश्वर बता करके, ईश्वर कर्तृक वो स्वप्न सृष्टि है ये दिखा करके पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्यत्व सिद्ध करना चाहते हो या पारमार्थिक सत्यत्व सिद्ध करना चाहते हो? यदि कहो कि व्यावहारिक सत्यत्व, तो फिर व्यावहारिक सत्य तो उसे कहा जाता है जिसका व्यवहार अवस्था में, अविद्या अवस्था में बाध न हो। स्वप्न प्रपंच का तो व्यवहार अवस्था में बाध होता है, अविद्या अवस्था में, इसलिए उसे व्यावहारिक सत्य नहीं कह सकते। और पारमार्थिक सत्य तो हो ही नहीं सकता। इस अभिप्राय से आगे का वाक्य है कि
सत्यत्वम व्यावहारिकम पारमार्थिकम वा इति विकल्प्य व्यवहार काले बाद दर्शनात् न आद्य, यानी व्यावहारिक सत्यत्व हम सिद्ध करना चाहते हैं स्वप्न प्रपंच में, ये नहीं कह सकते। क्यों? व्यवहार काल में फिर स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं होना चाहिए, बाध हो जाता है, इसलिए व्यावहारिक सत्यत्व नहीं है। इस अभिप्राय से वाक्य है कि पारमार्थिकस्तु नायम संध्याश्रय सर्गो वियदादि सर्गवत इति एतावत् प्रतिपाद्यते। तो संध्याश्रय सर्ग यानी स्वप्न सृष्टि, संध्या कहते स्वप्न को, संध्याश्रय सर्ग है स्वप्न सृष्टि। तो वेदादि सर्ग ईश्वर कर्तृक जो आकाशादि सृष्टि है जागृत अवस्था की, वो जैसी व्यावहारिक सत्य है, यहां पारमार्थिक शब्द व्यावहारिक के लिए है, ऐसा संध्याश्रय सर्ग यानी स्वप्न सृष्टि पारमार्थिक नहीं है। अयम संध्याश्रय सर्ग न पारमार्थिक, ऐसा अन्वय करिए। पारमार्थिक शब्द व्यावहारिक सत्यता के लिए भाष्य में। तो ये जो संध्याश्रय सर्ग है यानी स्वप्न सृष्टि है, वह पारमार्थिक यानी व्यावहारिक सत्य नहीं है। जैसे जागृत की आकाशादि सृष्टि सत्य है, व्यावहारिक सत्य है, ऐसी सत्य नहीं है। क्यों? उसका बाद होता है, ये आगे कह रहे हैं। वेदादि सर्गवत इति एतावत प्रतिपाद्यते। हाँ, और न च वेदादि सर्गस्यापि आत्यंतिकम सत्वम अस्ति। तो ये जो वेदादि है जागृत प्रपंच, उसमें भी आत्यंतिक सत्व नहीं है का मतलब पारमार्थिक सत्व नहीं है। यहाँ आत्यंतिक सत्व शब्द का अर्थ है पारमार्थिक सत्यता नहीं है। क्यों? हाँ, इसका अवतरण देखिए। हाँ, ये द्वितीय पारमार्थिक सत्यत्व के विषय में कह रहे हैं कि द्वितीय दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम इत्याह न चैति। यदि पारमार्थिक सत्यत्व सिद्ध करने जाएंगे, स्वप्न प्रपंच सत्य ईश्वर कर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत, तो उसमें कहते जो दृष्टांत है जागृत प्रपंच, उसी में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। तो जिसको दृष्टांत बना करके स्वप्न में पारमार्थिक सत्यत्व सिद्ध करने के लिए जा रहे हो, उसी में पारमार्थिक सत्यत्व है नहीं दृष्टांत में, तो स्वप्न में तो सिद्ध होना बहुत दूर की बात है। तो द्वितीय दृष्टान्तस्य साध्य वैकल्यम इत्याह न चैति। तो भाष्य में है कि न च वियदादि सर्गस्यापि आत्यंतिकम सत्यत्वम अस्ति। प्रतिपादितम ही तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यत्र समस्तस्य प्रपंचस्य माया मात्रत्वम। और द्वितीय अध्याय में हमने तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस अधिकरण में द्वैत मात्र में मिथ्यात्व बता भी दिया है। तो फिर यदि वहां द्वैत में मिथ्यात्व बता ही दिया, तो यहां पर फिर माया मात्रम तू कृष्ण कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, इससे स्वप्न प्रपंच का माया मात्रत्व बताने की क्या आवश्यकता थी? ये जो शंका होती है, इसका उत्तर देने के लिए आगे का ग्रंथ है प्राक्तु इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में, कस्तरीय स्वप्न जाग्रतो विशेषो अत्र कथ्यते इति आशंक्य प्रातिभाषिकत्वम इत्याह प्राकिति। तो कहते हैं
जागृत द्वैत प्रपंच से स्वप्न द्वैत प्रपंच में क्या विशेषता इस अधिकरण में बताई जा रही है? यदि जागृत प्रपंच को भी माया मात्र बताया वहां, और यहां स्वप्न प्रपंच को माया मात्र बता रहा है, तो स्वप्न प्रपंच को यहां पर माया मात्रत्व बता करके जागृत प्रपंच की कौन सी विलक्षणता स्वप्न प्रपंच में बताई जा रही? दोनों माया मात्र है। तो इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि जागृत में तो व्यावहारिक सत्यत्व है, परमार्थ दृष्टिया माया मात्रत्व है, और स्वप्न प्रपंच में तो व्यवहार दृष्टि से भी माया मात्रत्व है, यानी प्रातिभाषिकत्व है। तो ये तीन सत्ता हो गई बृहदारण्यक क्या नाम ब्रह्म सूत्र में। स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता, जागृत प्रपंच की व्यावहारिक सत्ता और आत्मा की पारमार्थिक सत्ता। तो जागृत प्रपंच की अपेक्षा स्वप्न प्रपंच में वैलक्षण्य बताते हुए इस अधिकरण में स्वप्न प्रपंच की जागृत प्रपंच की अपेक्षा विलक्षण प्रातिभाषिक सत्ता बताई। प्रातिभाषिक सत्ता वाला वह पदार्थ होता है जिसका व्यवहार काल में ही बाध हो जाए। तो प्राक्तु ब्रह्मात्मत्व दर्शनात् वियदादि प्रपंचो व्यवस्थित रूपो भवति संध्याश्रयस्तु प्रपंच प्रतिदिनम बाध्यते इति। ये विशेषता है स्वप्न प्रपंच में जागृत प्रपंच की। जागृत प्रपंच जो आकाशादि है, ब्रह्म ज्ञान से पहले तक ब्रह्मात्मत्व दर्शनात् में ब्र में रस्व होना चाहिए, दीर्घ है ना, ब्राह्मात्मत्व ऐसा नहीं, ब्रह्मात्मत्व। तो ब्रह्मात्मत्व दर्शन है तत्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्याकारक बोध को कहा जाता है ब्रह्मात्मत्व दर्शन। और इस दर्शन से प्राक पहले तक, जब तक अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्याकारक ब्रह्मात्मत्व दर्शन नहीं होता, उससे पहले तक जागृत अवस्था का जो वियदादि प्रपंच है वह व्यवस्थित रूप है, वैसा का वैसा रहेगा। वही आकाश है, वही वायु है, वही पंचभूत ईश्वर सृष्ट जो जगत है, तत्व है, वे भले ही करोड़ों जन्म बीत जाए हम लोगों के, लेकिन वो वैसे के वैसे रहते हैं। उनको उनमें कोई बिखराव नहीं होता, इसलिए व्यावहारिक सत्य है। तो व्यवस्थित रूप होता है। और संध्याश्रयस्तु प्रपंच यानी स्वप्न प्रपंच प्रलय काल में संस्कार शेष रहता है, प्रलय काल में भी रहता है संस्कारात्मना, व्यावहारिक सत्ता उसकी रहती है। यह है कि अभिव्यक्त स्वरूप नहीं होता, अनभिव्यक्त स्वरूप होता। इदम आशित, ये था पहले भी, अग्रे हाँ यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। हाँ तो संध्याश्रयस्तु प्रपंच प्रतिदिनम बाध्यते, तो स्वप्न प्रपंच का तो जगते ही बाध हो जाता है, ये वैलक्षण्य है, प्रातिभाषिक है वो। अतो वैशेषिकम इदम संध्यस्य माया मात्रत्वम उदितम। जागृत प्रपंच भी माया मात्र है यानी मिथ्या है, स्वप्न प्रपंच भी मिथ्या है, लेकिन जागृत प्रपंच परमार्थ दृष्टिया मिथ्या है, व्यावहारिक दृष्टिया सत्य है। और स्वप्न प्रपंच प्रातिभाषिक है, इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी माया मात्र है, परमार्थ में तो माया मात्र ही है, व्यावहारिक अवस्था में भी माया मात्र है।
तो इस प्रकार ये चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा पूरी होती है। अब पराभिध्यानात्तु तिरोहितम इत्यादि जो पंचम सूत्र है इस अधिकरण का, इसका अवतरण भाष्य है अथापि इत्यादि। भाष्य में तथापि छपा है, टीका में अथापि है, इसलिए किसी किसी पुस्तक में अथापि होगा तो अथापि ठीक है। हैं क्या है? अथापि है। हाँ, अथापि ठीक है। हाँ, यानी दोनों निपात है तो अर्थ तो निकल आएगा, लेकिन टीका और मूल के साथ भी तो एक जैसा होना चाहिए ना। तो भाष्य में उस अवतरण, भाष्य की अवतरण टीका को देखिए पहले। पूर्वम क्लिप्त सामग्री अभावात स्वप्नो माया इति उक्तम अयुक्तम सत्य संकल्प मात्रेणापि सत्य सृष्टि संभवात इति शंकाम कृत्वा परिहरन सूत्रम व्याचष्टे अथापीति। कहते हैं पहले सिद्धांतियों ने तृतीय सूत्र से सिद्धांत बताते समय स्वप्न प्रपंच को माया मात्र बताने के लिए हेतु बताया था कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् का अर्थ है क्लिप्त सामग्री अभावात्। जो निश्चित सामग्री है जिस कार्य की, उससे जन्य यदि है तो व्यावहारिक सत्य है, और उससे जन्य नहीं है तो उसे माया मात्र कहता है, प्रातिभाषिक कहता है। तो क्लिप्त सामग्री यानी निश्चित जो कारण समूह है उससे अजन्य स्वप्न सृष्टि होने से माया मात्र है, ऐसा जो सिद्धांत को बताते समय सिद्धांतियों ने कहा, ये अयुक्त है, यानी उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, ये शंका करने वाले कह रहे हैं। क्यों युक्त नहीं है? कहते हैं उचित सामग्री जन्य न होने पर भी कई एक सत्य संकल्प होते हैं, वे सत्य संकल्प से जिस वस्तु का संकल्प करते हैं वह वस्तु प्रकट होती है और संकल्प मात्र से वो सत्य होती है। जैसे व्यावहारिक सत्यता होती है ऐसी उसमें भी सत्यता होती है। तो ये सत्य संकल्प है ईश्वर, और सत्य संकल्प ईश्वर का ही अंश है जीव। हमें वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जैसे अग्नि का अंश जो विस्फुलिंग है, तो अग्नि में प्रकाश रूपता और उष्ण रूपता है, तो विस्फुलिंग में भी अग्नि का ही अंश होने के कारण प्रकाश रूपता और उष्णता रहती है। अंशी के गुण अंश में रहते हैं। तो ईश्वर सत्य संकल्प है और सत्य संकल्प ईश्वर का अंश जीव है, तो उसमें भी इस अग्नि का जैसे औष्ण्य और प्रकाश रूप ये विश्वलिंगम है अग्नि का अंश होने से, ऐसे ईश्वर का अंश जीव होने से ईश्वर का सत्य संकल्पत्व रूप जो धर्म है वह उसके अंश जीव में भी रहेगा। और जीव का जो, तो जैसे ईश्वर ने संकल्प मात्र से ही संसार बनाया ईश्वर सत्य संकल्प होने से,
तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय ये संकल्प किया और सारा प्रपंच प्रकट हुआ। उसने कौन मिस्त्री लगाए, कौन से वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ईश्वर के हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक निश्चित मात्रा में मिला करके पानी बनाता है? ऐसे तो कोई नहीं है, कहीं प्रयोगशाला भी नहीं है, लेकिन पानी बन ही जाता है। ईश्वर ने संकल्प किया, पांचों भूत बन गए, पांचों भूतों से फिर भौतिक सृष्टि बन गई। ऐसे ही ये जो है सत्य संकल्प होने से, जैसे ईश्वर के संकल्प मात्र से बना हुआ जागृत प्रपंच सत्य है, ऐसे उसी ईश्वर का अंश जीव होने से सत्य संकल्प होगा। सत्य संकल्प होने से स्वप्न सृष्टि जीव के सत्य संकल्प से बनी हुई होने से सत्य है, ये मान लो। और इसलिए उसमें क्लिप्त कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्व दिखा करके माया मात्रत्व सिद्ध करना अयुक्त प्रतीत होता है। ये शंका है, इस शंका का समाधान करने के लिए सूत्र है। ये बता रहे टीकाकार कि पूर्वम क्लिप्त सामग्री अभावात स्वप्नो माया इति उक्तम अयुक्तम। पूर्व मैंने तीसरे सूत्र से इसी अधिकरण के स्वप्न प्रपंच में क्लिप्त सामग्री का अभाव होने से माया मात्रत्व जो बताया गया वह अनुचित है। क्यों कहते सत्य संकल्प मात्रेणापि सत्य सृष्टि संभवात। इसलिए अयुक्त है कि जो स्वप्न सृष्टा जीव है उसमें सत्य संकल्पत्व होने से, उसके सत्य संकल्प से बनी हुई स्वप्न सृष्टि होने से वह सत्य है, ऐसा मानो। इति शंकाम कृत्वा, इस प्रकार का शंका का उत्थापन करके परिहरन यानी फिर इस शंका का परिहार करते हुए सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं अथापि इत्यादि से। तो पहले शंका कर रहे हैं कि अथापि स्यात्, यानी पूर्व में जो आपने कहा वो मान लिया हमने, ईश्वर कर्तृक स्वप्न सृष्टि नहीं है और जीव कर्तृकत्व भी परंपराया है, साक्षात नहीं। तो भी का मतलब कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्व ये मान लिया हमने स्वप्न का, लेकिन कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्व होने मात्र से मिथ्या होगा ये नहीं कह सकते, तब भी उसमें सत्यत्व सिद्ध होता है। इसके लिए कहते हैं कि परस्यैव तावद आत्मनो अंशो जीव अग्ने इव विस्फुलिंग। तो जैसे अग्नि का विस्फुलिंग अंश है, ऐसे जीव परमात्मा का अंश है। तो जो जीव और परमात्मा में अंशांशी भाव मानेंगे तो परमात्मा में सत्य संकल्पत्व आप मानते हो तो मानना पड़ेगा उसके अंश रूप जीव में भी सत्य संकल्पत्व। ये आगे कह रहे हैं तत्र एवं सती, यानी जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव निश्चित होने पर तत्र एवं सती का अर्थ है यथा विस्फुलिंगयोः समाने दहन प्रकाशन शक्ति भवतः एवं जीवेश्वर्योरपि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति समाने भवत, ऐसा अन्वय करना। तो जैसे दृष्टांत में अग्नि और विस्फुलिंग इनमें अंशांशी भाव संबंध होने से दहन शक्ति अग्नि रूपी अंशी में है तो विस्फुलिंग में भी दहन रूप शक्ति है। विस्फुलिंग भी उस पर हाथ पड़ेगा तो जलाएगा, दहन शक्ति से युक्त है।
और अंशी रूप अग्नि में जैसे प्रकाशन शक्ति है, ऐसे विस्फुलिंग में भी प्रकाशन शक्ति है। का मतलब अंशी और अंश समान शक्ति वाले होते हैं। इसके लिए उदाहरण हुआ विस्फुलिंग और अग्नि का। तो ये दृष्टांत में समान शक्तिमत्ता दिखा करके दार्ष्टान्त में कहते एवं जीव और ईश्वर भी अंशांशी है, तो इनमें भी जीव ईश्वरयोरपि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति समाने भवत, ऐसा मान लो। तो ये भी अंशांशी होने से ईश्वर में जैसा ज्ञान और ऐश्वर्य है, ऐसा जीव में भी ज्ञान ऐश्वर्य रहेगा। दोनों में समान शक्ति रहेगी, ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य शक्ति। तो मान लिया जीव और ईश्वर में समान ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य है, तो इससे क्या होगा? तो आगे कह रहे हैं पूर्व पक्षी, ततश्च जीवस्य ज्ञान ऐश्वर्यवशात सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टिर्भविष्यति इति। तो जीव में आपने पूर्व में कहा कि स्वप्न सृष्टा जीव है, सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष कह रहा है। तो जो स्वप्न का सृष्टा जीव है वह भी क्या होगा कि ज्ञान और ऐश्वर्य जो उसमें विद्यमान है अपने अंशी के तरह, उसके सामर्थ्य से सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि भविष्यति, अपने सत्य संकल्पत्व का प्रयोग करके जीव जो स्वप्न में सृष्टि बनाएगा वह सत्य संकल्प जीव से बनी हुई होने के कारण सत्य होगी। हाँ, तो रथादि सृष्टिर स्वप्ने सांकल्पिकी भविष्यति इति ये शंका हुई। यहां तक इसका समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है, तो उसका समाधान देखिए भाष्य में कि अत्र उच्यते अने अस्याम शंकायाम सत्याम उत्तरम उच्यते समाधानम उच्यते अस्माभि। सत्यपि जीव ईश्वरयो अंशांशी भावे, कहते हैं जीव और ईश्वर अंशांशी है, जीव अंश है ईश्वर अंशी है, ये हम मान लेते हैं क्योंकि शास्त्र कह रहा है ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, यह हमारे लिए प्रमाण है। इसलिए जीव ईश्वर का अंशांशी भाव शास्त्र प्रतिपादित होने पर मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन शास्त्र दृष्ट विरुद्ध अर्थ को कह नहीं सकता, और जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव शास्त्र सिद्ध है, और लेकिन समान धर्मवत्ता जीव और ईश्वर में प्रत्यक्ष से बाधित है। प्रत्यक्ष से अनुभव होता, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, निश्चित होता है। जीव अल्पज्ञ अल्प शक्ति है, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सत्य संकल्प है और जीव वितथ संकल्प है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए असमान धर्मता जीव और ईश्वर की प्रत्यक्ष सिद्ध है, दृष्ट है। और नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जो दृष्ट यानी अनुभव सिद्ध अर्थ है, उसका युक्ति के साथ विरोध दिखा करके अपलाप नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से कह रहे हैं सिद्धांती कि सत्यपि जीव ईश्वरयोः अंशांशी भावे, जीव और ईश्वर का अंशांशी भाव होने पर भी प्रत्यक्षम एवं जीव ईश्वर विपरीत धर्मत्वम, जीव और ईश्वर इनके परस्पर विरोधी धर्मवत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, यानी दृष्ट है। इसलिए अंशांशी भाव होने मात्र से
समान धर्मत्व दिखा करके ईश्वर के तरह जीव को सत्य संकल्प नहीं बता सकते। ये जो समाधान अंश है, सत्यपि जीव ईश्वरो अंशांशी भावे प्रत्यक्षम एव जीवस्य ईश्वर विपरीत धर्मत्वम, इसका तात्पर्य बताते हैं टीकाकार कि सत्य संकल्पस्य ही संकल्पात सृष्टि सत्या भवति। जो सत्य संकल्प होगा, ईश्वर सत्य संकल्प है, इसलिए ईश्वर के संकल्प मात्र से जो सृष्टि होती है वो सत्य होती है। लेकिन जीव में सत्य संकल्पत्व प्रत्यक्ष से बाधित है। ये कह रहे हैं जीवस्य तु असत्य संकल्पत्वम प्रत्यक्षम, तो जीव में असत्य संकल्पत्व प्रत्यक्ष है, सत्य संकल्पत्व नहीं है। इसलिए वो जीव की संकल्प की सृष्टि भी सत्य नहीं होगी। अब फिर एक पूर्व पक्षी का प्रश्न है, किम पुनः इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि तरही विरुद्ध धर्मवत्वात् जीवस्य ईश्वरत्वं नास्तेव इति शंकते। तब तो जीव, आपके मत में जीव में असत्य संकल्पत्व है प्रत्यक्ष से, ईश्वर तो सत्य संकल्प है, जीव असत्य संकल्प है, दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म वाले होने से तो क्या फिर जीव और ईश्वर का एकत्व नहीं है, जीव ईश्वर रूप नहीं है? तो आपको तो ऐसा ही मानना पड़ेगा, जो आप जीव में असत्य संकल्पत्व स्वीकार कर रहे हो, इसका अर्थ है उसमें ईश्वर रूपता नहीं मान रहे हो। जीव ईश्वर रूप नहीं है आपके मत में। वेदांतियों को पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो ये जो प्रश्न पूर्व पक्षी का हुआ, इसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती, न नास्तेव। इससे इसका अवतरण है टीका में कि नास्ति इति न किंतु आवृत्तम अस्ति, तत्पुनः ईश्वर प्रसादात् कस्यचित् व्यज्यते इति आह न नास्ति इति। कहते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं जीव को असत्य संकल्प बता करके जीव में ईश्वरत्व का निराकरण नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहे कि वो ईश्वर रूप नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष का विरोध भी हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए प्रत्यक्ष से असत्य संकल्पत्व भी टाल नहीं सकते जीव का, वो है। तो कहा फिर यदि ईश्वर रूपत्व है जीव में, ईश्वरत्व, तो फिर तो सत्य संकल्पत्व भी होना चाहिए। तो कहते हैं ईश्वरत्व है लेकिन अभिभूत है। जैसे यहां पर भी पानी है, तो प्यास है तो अभी यहां बैठे बैठे जमीन का पानी निकाल करके पी थोड़ी सकता है, वो आवृत्त जल है। और कुआं, टिब्बल आदि में अनावृत जल है, ये अंतर है ना। ऐसे ही सब जीवों में ईश्वरत्व है लेकिन आवृत्त है। ये कह रहे हैं कि नास्ति इति न, किसी भी जीव में ईश्वर से अभिन्नत्व नहीं है ऐसी बात नहीं, ईश्वरत्व नहीं है ऐसी बात नहीं है, किंतु है सभी जीवों में, लेकिन व्यवहारिक अवस्था में वह आवृत्तम अस्ति, ईश्वरत्वम आवृत्तम अस्ति। और वो जो जीव का ईश्वरत्व है वह ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर के अनुग्रह से ही किसी किसी का अभिव्यक्त होता है ईश्वर भाव। ईशानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह से ही जीवों में अद्वैत वासना दृढ़ होती है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं तत् यानी ईश्वरत्वम, ईश्वर प्रसाद से कस्यचित जीवस्य, जो ईश्वर अनुग्रह का पात्र है, ईश्वर अनुग्रहित है,
नहीं, वो तो उससे पहले है। न नास्तित्व, इसका अवतरण पढ़ रहा हूं मैं टीका में पढ़ रहा हूं। तो नास्ति इति न किंतु आवृत्तम अस्ति, टीका में न नास्ति इसका अवतरण पढ़ रहा हूं। तो न नास्ति इति न किंतु आवृत्तम अस्ति तत्पुनः ईश्वर प्रसादात कस्यचित वेज्यते। ईश्वर अनुग्रहित जो जीव है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह बरस रहा है, उसमें ईश्वरत्व अभिव्यक्त होता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, उस पर अनुग्रह करता है ईश्वर। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ईश्वर के अनुग्रह से ये जो आवृत्त ईश्वरत्व है वह अभिव्यक्त होता है। इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है कि न नास्तेव। हम ये नहीं कह रहे कि जीव में ईश्वरत्व नहीं है, लेकिन वो आवृत्त है और वह ईश्वर के अनुग्रह से अभिव्यक्त होता है, ये हम कह रहे हैं। इसी अभिप्राय से आगे का सूत्र है। अब ये सूत्र का अर्थ विद्यमानम अपि इत्यादि से भाष्य में आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।